जय माँ जालपा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली के बारे में। मैं चाहता हूँ आप सब अपनी कुंडली को खुद एनालाइज करना सीख जाएं। अक्सर हमने कई पंडितों को टीवी पे कहते हुए देखा है और कुंडली को समझाते हुए देखा है, पर हमें समझ कुछ नहीं आता। मैं आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली के बारे में। कर्क लगन की कुंडली के बारे में आप ये समझ लीजिए, ये जो पहला घर है, अगर इसमें 4 नंबर लिखा होगा तो ये कर्क लगन की कुंडली कहलाएगा। चंद्रमा देवता इस कुंडली में जैसे जैसे डिपार्टमेंट बताए हैं वो उस कुंडली में वैसा ही दिखाया है। चंद्रमा देवता एक तरह से इस कुंडली में चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं। चंद्रमा देवता ने दूसरा घर किसे दिया? चंद्रमा देवता ने दूसरा घर दिया अपने अति मित्र सूर्य देव को। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात थोड़ी समझने की है। दूसरा घर अति मारक बन जाता है। मारक क्यों बन जाता है? जो चीज आपके शरीर की अति शत्रु होती है उसे मारक कहा जाता है। आपका शरीर जल से बना है और ये अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व राशि इसे खराब करती है, इसलिए इस कुंडली में सूर्य देव को मारकत्व प्राप्त है, इसलिए सूर्य देव को मारक गिना जाता है। बुध देवता को क्या दिया चंद्रमा देवता ने? एक तो मेहनत दे दी, छोटे भाई बहन दे दिए, पराक्रम दे दिया, छोटी यात्राएं दे दी और साथ में व्यय दे दिया, खर्च दे दिया और साथ में विदेश यात्रा दे दी, विदेश सेटलमेंट दे दी, जेल यात्रा दे दी। तो बुध देवता से अपनी अति शत्रुता निभाते हुए चंद्रमा देवता ने दोनों बुरे डिपार्टमेंट बुध देव को दे दिए, क्योंकि तीसरे और छठे घर के मालिक बुध देवता होते हैं। कुंडली में जहाँ मर्जी पड़े हों, तीसरे घर पर पड़े हों तो मेहनत के मालिक बुध देवता बनेंगे और खर्च के मालिक बुध देवता बन गए, तो बुध देव इस कुंडली में अति मारक बन जाते हैं। बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता को सुख सुविधाएं दे दी, शुक्र देव को लाभ का स्थान दे दिया, 2 बहुत अच्छे घर दे दिए। शुक्र देव इस कुंडली में सम की पद्धति लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि घर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद्रमा से एंटी पार्टी है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, एंटी पार्टी है, शत्रु नहीं है। बात करते हैं मंगल देवता की। चंद्रमा देवता ने मंगल देव को क्या दिया? एक तो कुंडली में मूल त्रिकोण दे दी, संतान, अनसर्टेन गेन, लव, रोमांस, स्टमक का पार्ट, बुद्धि, ब्रेन और प्रोफेशन का हाउस, प्रोफेशन हाउस कर्म दे दिया। दोनों ही बड़े अच्छे घर दे दिए। एक तो कुंडली में डिपार्टमेंट दे दिया, 10वां घर केंद्र और त्रिकोण में, ये 5वां घर दे दिया। मंगल ने चंद्रमा से अपनी मित्रता को निभाते हुए मंगल देव को इस कुंडली में अति योग कारक बना दिया। चंद्रमा देव ने दोनों ही बहुत अच्छे डिपार्टमेंट दे दिए, तो मंगल देव इस कुंडली में अति योग कारक बने। बृहस्पति को क्या दिया चंद्रमा देवता ने? एक तो रोग का डिपार्टमेंट दे दिया और एक ये भाग्य का डिपार्टमेंट दे दिया। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, हाउस ऑफ कंपटीशन, ये सारी चीजें दे दी। इसमें दे दिया भाग्य, धर्म का मानना, विदेश यात्रा, ये सारी चीजें मूल त्रिकोण में आ गई। कुंडली में मूल त्रिकोण में बृहस्पति को साधारण राशि दे दी। चंद्रमा देवता ने इसके मुताबिक बृहस्पति को 2 राशि मिली, छठा घर और 9वां घर। 9वां घर कुंडली की मूल त्रिकोण राशि है और कुंडली की मूल त्रिकोण राशि को अच्छा माना जाता है जब तक उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ ना हो तब तक। तो बृहस्पति देवता भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह गिने जाते हैं। दोस्तों, अब बात समझने की है। अब बात करें हम त्रिशक्ति लॉकेट की या बात करें ब्रह्मा विष्णु महेश की। अगर हर इंसान अपने आप को ब्रह्मा मानने लगा तो उसको कोई प्रॉब्लम रहने वाली ही नहीं है। हम ब्रह्मा नहीं हैं, हम सेल्फ हैं। अगर सेल्फ भी इतनी बड़ी पद्धति लेके बैठने लग गया तो इस विद्या का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। स्वयं में अपने आप ही सृष्टि रचयिता बन जाएगा। ये विष्णु महेश करने लगे, ये तो हमारे पिता हो गए, ये हमारी संतान हो गई, हम तीनों लोगों के वासी हो गए हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो ये बिल्कुल गलत तरीका है इसको डिफाइन करने का। अक्सर मैंने टीवी पे देखा है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण पे बैठे तो राजयोग दे देता है। तो आप इस कुंडली में ही देख लो, चंद्रमा का लॉर्ड पंचम में आ जाएगा तो वो नीच का हो जाएगा, तो वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। तो त्रिकोण जब भी पहनो, 1, 5, 9 घर की पहले प्लेसमेंट देख लो। अगर प्लेसमेंट गलत है तो कभी त्रिकोण मत पहनना, जिंदगी बर्बादी की तरफ चल पड़ेगी। पेंडेंट का अर्थ होता है पेंडेंट पहन लिया और ऊपर से कमीज का बटन लगा लिया, बॉडी तक वो किरणें पहुंची ही नहीं तो वो स्टोन तक किरणें नहीं पहुंचेगी,
तो वो बॉडी में क्या सबमिट करेगा। कभी भी त्रिशक्ति नहीं पहनना जाता। अकॉर्डिंग टू शास्त्रा कोई ना कोई घर किसी के अफेक्शन में जरूर होता है। बहुत रेयर कुंडली होती है जिनमें लगन, पंचम, नवम तीनों घर स्टेबल हो, तब आप उनका त्रिशक्ति पहन सकते हो। तब भी उनका पेंडेंट नहीं पहना जाता है, रतन हाथ में पहने जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जैसे डेंटल सर्जन, नॉर्मल एमडी सर्जरी करने वाले जिनका डेली का काम है डेली ग्लव्स पहनना और उसे उतारने का, वो ये चीज नहीं पहन सकते। 10 या 12 साल से छोटा बच्चा जिसकी बॉडी अभी तक पूरी तरह एक्टिवेशन में नहीं आई, वो लोग पेंडेंट पहन सकते हैं। नॉर्मल एक साधारण काम करने वाला आदमी कभी भी पेंडेंट नहीं पहनता। बात शास्त्रों में लिखी गई है और हमें समझाई गई है, क्योंकि किरणें वहाँ तक नहीं पहुँचती, वो बॉडी में कुछ भी सबमिट नहीं करता तो वो नील हो जाता है, शून्य के बराबर है। ध्यान देने योग्य बात है, अब लगन लोड यहाँ उठ के बैठ जाएगा। कोई झोला छाप पंडित ये बोल देगा कि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ गया है, बंदे के लिए अच्छा हो गया, वो बंदे का भट्ठा बैठा देगा चंद्रमा की दशा में। क्यों? क्योंकि वो यहाँ नीच का हो गया। पंचम का मालिक और केंद्र का मालिक लगन में बैठ गया तो वो नीच का हो जाएगा, कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला। बिना पाठ पूजन के उसने मुक्ति आपको देनी ही नहीं है। और हर पंडित ये बोल देगा त्रिकोण का दान कभी मत करना, उसकी प्लेसमेंट देखकर ही दान देना होगा, उसकी प्लेसमेंट देखकर ही हर चीज डिसाइड होगी। अगर त्रिकोण अच्छा होता तो कभी भी किसी को भी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बात करते हैं शनि देव की। चंद्रमा देवता ने शनि देव को क्या दिया? शनि देव को 7वां घर मिला और 8वां घर मिला। चंद्रमा और शनि देव अति शत्रु हैं। 8वां घर सबसे बुरा माना जाता है। क्यों? ये मृत्यु का स्थान है। 8वें घर से द्वादश और लगन की अति शत्रु अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक इसको वर्स्ट हाउस भी कहा जाता है। अगर ये लग्नेश अति शत्रु हो जाए तो इस लगन कुंडली में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति कारक होंगे सिर्फ तब जब उनकी प्लेसमेंट सही होगी। बृहस्पति यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए तो भाग्य का लोड नीच का हो जाएगा, आपका सत्यानाश हो जाएगा। अगर आपको किसी ने पुखराज पहना दिया तो, किसी ने पेंडेंट पहना दिया तो आजकल मार्केट में बंडलों के हिसाब से मिलते हैं। अगर प्लेसमेंट गड़बड़ है तो सिर्फ उसका पाठ पूजन करने से ही उसको स्टेबल किया जा सकता है। सिर्फ उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करके, आरती पूजन करके, उनके छोटे छोटे दान करके और उनकी किरणों को बॉडी से कम किया जा सकता है। क्योंकि भाग्य की किरणें नीच की हो गई तो आपको उसको शांत करना पड़ेगा। ना तो सारी जिंदगी पिता से नहीं बनने वाली, ना तो पत्नी से बनने वाली है। लाभ में भी कमी रहेगी, जिन जिन चीजों में वो कारक में उनमें कमी रहेगी। मैंने कई बार टीवी में देखा है कि वो लगन को डिफाइन करके बता रहे होते हैं, इसका दान करो, इसका मत करो। कारक कुंडली में बुध का दान करो, शुक्र का मत करो, शनि का करो। दान जब भी होगा ग्रहों को देखकर होगा, लगन कुंडली को देखकर कभी भी दान नहीं हो सकता। एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ। अरे गहरे पंडित को पता नहीं होती, त्रिकोण भी इंसान का सत्यानाश कर सकता है। त्रिकोण के मालिक नीच में चले जाएं, 1, 5, 9 नीच के हो जाएं और 6, 8, 12 में चले जाएं तो इंसान का सत्यानाश कर सकते हैं। त्रिक्त स्थान 6, 8, 12 जिसको बुरे स्थान बोलते हैं, वो भी विपरीत राज्यों की स्थिति पे आ जाए तो वो इंसान को राजा बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो इस बात को बड़े ध्यान से देखना है, एक ही फॉर्मूले पे मत चलना। ये थोड़े कम पढ़े लिखे की बातें हैं। त्रिकोण अच्छा त्रिक्त बुरा, त्रिकोण अच्छा त्रिक्त बुरा, उसकी प्लेसमेंट अच्छी बुरी होगी और उसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट देगा। त्रिकोण का और केंद्र का भी बुरा हो सकता है अगर वो नीच का प्लेस हो जाए। शुक्र देव इस कुंडली के सदैव अच्छा, अगर वो केंद्र या त्रिकोण में कभी भी बैठ जाए, आप चाहे जितना मर्जी परफ्यूम यूज करें, वो माता के लिए, वाहन के लिए, सुख सुविधा के लिए अच्छा होगा, लाभ के लिए भी अच्छा होगा। जितना आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लाभ मिलेगा। इस कुंडली में शनि देव 6ठे घर पे बैठे हो या 8वें घर पे बैठे हो, 12वें घर पे बैठे हो, ये सिर्फ 3 घरों पे ही अच्छे होंगे।
ये मैरिज पे भी बैठे हों तो मैरिज को भी स्टेबल कर देंगे। अगर ये 3, 11, 10, 9 4 जगह पे बैठे हो तब भी ये अच्छा फल दे पाएंगे। अगर कहीं और बैठे होंगे तो ये कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि ये मार्केश हैं और कभी भी कुंडली का मार्केश कभी भी कुंडली में पूर्णतः अच्छा फल नहीं देता। बुध देवता की बात करूं, 12वें, 8वें और 6ठे घर पे बैठे हो तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएगा। इस कंडीशन में बुध का मार्केट तब खत्म हो जाएगा, अपनी दशा और अंतरदशा में इंसान को बुलंदी पे ले जाएगा। लेकिन अक्सर आम पंडित यही कहेगा कि त्रिक्त सदैव बुरा होता है। नहीं मेरे भाई, त्रिक्त की प्लेसमेंट डिसाइड करती है कितना अच्छा और कितना बुरा हुआ। इसके मुताबिक हर ग्रह अपनी प्लेसमेंट अच्छा बुरा निर्धारण करती है। कभी भी दान लगन के हिसाब से नहीं होगा, ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से होगा। अगर अच्छे कारक ग्रह की प्लेसमेंट मिल गई तो आपको दान करके ही नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा ही इस कुंडली में लगन का लॉर्ड पंचम में आ गया तो त्रिकोण का मालिक त्रिकोण होते हुए ये सत्यानाश कर देगा। इसकी दशा और अंतरदशा बंदे को मेंटली डिस्टर्ब रखेगी। संतान से प्रॉब्लम होगी, बुद्धि से प्रॉब्लम होगी, स्टमक से प्रॉब्लम होगी, अनसर्टेन लॉस होंगे। ये सारी चीजें पंचम से देखी जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आके नेगेटिव हो गया है। क्यों? सिर्फ उसकी नीचता की वजह से। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। घर पर हम ग्रीनरी लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, कभी भी आपको अपने घर पे कैक्टस का पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि वो कभी भी एनर्जी नहीं देता। हमेशा आपके जीवन की शैली में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो हरा भरा नहीं रखता, वो सिर्फ दिक्कत परेशानी देता है। उसकी परेशानियों का हल करने के लिए उसे जितना दूर रखा जाता है वो उतना ही अच्छा करता है। आप तुलसी लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं। ऐसे कुछ पौधे हैं जो सुख समृद्धि का सूचक है। कैक्टस को हमेशा घर से दूर ही रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ जाल।